अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल सफ़र शर्त पेज पर जिन सवालात का सबसे ज़्यादा मुझे सामना है वो हैं कि हिरामोश कैसे जाया जाए। और ये बात समझ आती है क्योंकि सीज़न स्टार्ट है और हर कोई हिरामोश जाना चाहता है। हिरामोश जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं, जिनकी नौयत सवालात की, वो बजटिंग के हवाले से हैं, पोर्टर्स के हवाले से हैं, जीप्स के हवाले से हैं, कैसे पहुँचा जाए वगैरह वगैरह। ये वीडियो मैं अज्यूम करता हूँ, बेसिकली ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो गिलगित बल्तिस्तान जाते रहते हैं। ये ट्रैक्स उन्होंने कुछ ना कुछ किए हुए हैं। अगर आप पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं तो मैं किसी सूरत में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पहली दफ़ा हिरामोश जाएँ। तो यकीनन शायद आपके लिए कुछ अच्छी यादाश्त आप वापस ना लेके आएँ। तो बेहतर ये है कि ये अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो आप हुंजा और इस तरह की जगह पे जाएं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ट्रैक्स करते रहते हैं वहाँ पे। तो इसलिए इस वीडियो के जो इंट्रोडक्शन है, बेसिकली ये जो गाइडेंस है, ये मैं सस्सी से स्टार्ट कर रहा हूँ और अज्यूम कर रहा हूँ सस्सी तक तो आप, और ये सस्सी तक की बजटिंग आपने खुद करनी है। तो सस्सी से ऑनवर्ड क्या अखराजात आ सकते हैं और क्या कौन से गाइड हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स क्या हैं, ये सारी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बजट जो है हम 5 अफराद का बना रहे हैं। अगर आप 5 से ज़्यादा हैं तो बजट में उस अकॉर्डिंगली इजाफ़ा कर लें, अगर कम है तो अकॉर्डिंगली उसको कम कर लें। कुछ वेरिएबल कास्ट हैं, कुछ फिक्स्ड कास्ट हैं, वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो 5 अफराद को अगर हम अज्यूम करें, यानी जीप में एक्चुअली 5 अफराद बैठते हैं, तो मैंने इसलिए उसको 5 कह दिया। 5 अफराद अगर आप हिरामोश जा रहे हैं तो सबसे पहले तो जीप्स जो सस्सी से आपको दासू तक पहुंचाती है, दासू से थोड़ा सा आगे सिल्पी एक कैंपिंग साइट है उस तक। तो अगर तो वो वहाँ तक पहुंचा रही हैं तो आपसे 6000 लेंगी, और अगर उससे भी आगे यानी अगर ट्रैक बेहतर है तो हिरामोश का एक मसला ये है कि उस तरफ की जो रेंज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग है। दासू तक तो मेंटेन रखते हैं मकामी अफराद, लेकिन इतना बड़ा ट्रैक मुश्किल हो जाता है उसको मेंटेन रखना। तो इसलिए वो अगर तो वो आगे तक लेकर आपको जाते हैं तो फिर वो 7000 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। वहाँ से ट्रैक जो है वो बहुत कम रह जाता है और आप कोतवाल लेक 4-5 घंटों में पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिल्पी तक छोड़ेंगे तो फिर आपसे 6000 चार्ज करेंगे। दोनों सूरतों में आपको एक चीज़ नशीन रहे कि ये 6 to 7000 जो है ये 1 वे नहीं है, ये 2 वे है। यानी आपको स्कर्दू रोड से वहाँ, और फिर जब आप ट्रैक करके वापस आ रहे होंगे तो फिर वो आपको वहाँ से स्कर्दू रोड पहुँचाएंगे। तो ये टोटल 6 या 7000 है। पोर्टर्स जो है, ये अहम सवाल है कि पोर्टर्स जो हैं वो कितना लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी ट्रैक्स हैं वो स्टेजेस में तकसीम होते हैं, डिवाइड होते हैं। ये जो ट्रैक है हिरामोश, ये 8 स्टेजेस का ट्रैक है। तो और पर स्टेज जो है यहाँ का पोर्टर जो है वो लेता है 1000। डिपेंड करता है ये, फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे ऑन स्पॉट आप नेगोशिएट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कम हो सकती हैं। मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ कि 1000 जो है वो चार्ज करता है पोर्टर। अगर वो पोर्टर एक स्टेज का 1000 करता है तो 8000 रुपीज़ जो है वो पर पोर्टर आपसे चार्ज करेगा। और ये 4 डेज़ का मैं एक्चुअली बना रहा हूँ आपको, ये पूरा जो टूर है। तो अगर वो 8000 चार्ज करता है और आप 5 अफराद हैं तो फिर हम एक्चुअली सारा टोटल बाद में कर लेंगे। एक पोर्टर जो है वो 20 to 22 kg वज़न उठाता है। अगर आपका वज़न इससे ज़्यादा है तो आपको इससे ज़्यादा पोर्टर करने पड़ेंगे। कोशिश करें कि इसी में मैनेज करें। गाइड जो है वो आपसे 8 से 12000 यानी 8000, 10000, 12000 ये अमाउंट है जो कि वो 4 दिन की चार्ज करेगा। लेकिन इसकी ज़िम्मा होगा कि ये सारे वो उसका पूरे पोर्टर्स का लुक आफ्टर, एक चीज़ जो है उनको पे करना, ये सारी चीज़ें अगर आप एक बंदे की ज़िम्मेदारी लगा देंगे तो इस टूर आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप सब कुछ खुद मैनेज करेंगे तो 4 दिनों में आप खप जाएंगे और पता नहीं आप पहाड़ देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। कैंप्स जो हैं वो 500 पर नाइट, यानी कैंप्स वो प्रोवाइड करेंगे तो वो 500 चार्ज करेंगे पर पर्सन। तो 3 नाइट्स आपको आ जाएंगी तो 1500 पर पर्सन, और 15 × 5 ये देख लेते हैं। फूड जो है ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। ये डिपेंड करता है आप उसको दालें और चिकन और चावल ख़रीद के दे रहे हैं या वो ख़ुद कर रहा है, या बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। मैं इसका एक ऐसे ही जेनेरिक सा फिगर डाल दूँगा, लेकिन ये आप खुद मैनेज कीजिएगा। तो ये टोटल जो है, ये टोटल वो जो जीप्स का है ये 7000
ہو جاتا ہے پورٹرز جو ہیں یہ 8000 ملٹیپلائی 5 40,000 آپ کے ہو جائیں گے اگر آپ ایک پرسن ایک پورٹر. اور گائیڈ جو ہے وہ آپ سے میں اس کو 10,000 کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد کیا آ جاتا ہے آپ کی کیمپس تو 500 ملٹیپلائی 3 اور 1500 یہ 7,500 ہے. فوڈ جو ہے یہ ایک میں اس وقت ایک جنرل فگر 15,000 کی لگا دیتا ہوں. تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ آلموسٹ یہ اراؤنڈ اباؤٹ 80,000 آپ اس کو کر سکتے ہیں. یعنی 80K اور 80K ملٹیپلائی 5 اور یہ ٹوٹل آ گیا 16,000 پر پرسن آپ کا خرچہ آئے گا سسی سے کوتوال لیک تک. گائیڈ کے والے صاحب کو بتا دوں کہ ایک تو وہاں مقامی اشدر ہیں اور اشدر کا نام اگر آپ کو یاد نہ رہے تو آپ اردو بھی ششدر جس طرح کہتے ہیں تو مطلب اس طرح ذہن میں رکھیے گا. اشدر جو ہے ان کا نمبر نوٹ کر لیں 0355 195 428. دوسرے جو ہیں وہ مقیم ہیں. مقیم کا نمبر ہے 0345 525 4579. اس ٹور کو میں نے 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا. ایک وہ جو بہت کم خرچ میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو یہی جو میں نے آپ کو دیا ہے اپنے سارے اسٹیٹسٹکس انہی کو آپ مد نظر رکھیے. اشدر کو کال کیجئے, اشدر کو گائیڈ رکھیے اور اس کے بعد یہ آپ کو سارا ٹور 16,000 میں آلموسٹ ہو جائے گا سسی ٹور ہیراموش. اگر آپ ایک بہت ہی لیوش بہت ہی شاندار ٹور کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ٹیبل کرسیاں کھانے کی ورائٹی اور یہ سارا کچھ, اور یقیناً کچھ ٹورسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کچھ کمپنیز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور بہت ہی پروفیشنل گائیڈ بہت ہی پروفیشنل ٹورسٹ گائیڈ جو ہے وہ اگر آپ کو درکار ہے تو پھر مقیم جو ہیں وہ شمشال کے ہیں اور مقیم جو ہیں وہ ان کی پوری کمپنی ہے. میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کسی بھی ٹورسٹ کمپنی یا کسی ٹور گائیڈ والے سے مشکل ہو جاتا ہے. آپ کسی کی گارنٹی اس طرح نہیں دے سکتے, بٹ مقیم ایک بہت ہی زبردست آدمی ہے. تو مقیم جو ہیں یہ اگر آپ اس طرح کا ٹور کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ہی شاندار قسم کا آسائشوں سے بھرپور وغیرہ وغیرہ تو یہ چارج کرتے ہیں 25K 25,000 پر پرسن. اس 25,000 میں جیپس, کیمپنگ, کھانا پینا, ایوری تھنگ, پورٹرز, سب کچھ یہ شامل ہے اور یہ آپ کو کرا کے 25,000 میں دیتے ہیں. دوسری صورت جو ہے وہ آپ اشتر کو کال کر سکتے ہیں اور اشتر کے تھرو ہیراموش جا سکتے ہیں. تو اشتر ہے, مقیم ہے, اگر کوئی تیسرا اگر آپ سمجھتے ہیں وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے, لیکن یہ ٹور گائیڈ یا پورٹرز کے بغیر کافی مشکل ہے. آپ مقامی افراد کو اس میں ضرور انوالو کیجیے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہیراموش جائیں, ہیراموش کی خوبصورتیاں دیکھیں اور ہیراموش آپ کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ ثابت ہو. میری بہت ہی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں.